सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये क्वेश्चन 12th क्लास फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट a 20 watt 50 volt lamp is connected in series to AC mains or 250 volt 50 hertz. Calculate the value of capacitor to run the lamp. ये लैंप है 50 वोल्ट का, 20 वाट इसकी पावर है। इसको 250 वोल्ट एसी के साथ लगाया गया जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये कैपेसिटर है, कहता कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं टू रन द लैंप, क्योंकि 50 वोल्ट है, पीछे आ रहे 250 वोल्ट, तो 200 वोल्ट हमने जहां ड्रॉप कराने हैं, 200 वोल्ट जहां ड्रॉप कराने हैं, तो कितनी वैल्यू का कैपेसिटर हमें चाहिए। कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। कैसे निकालनी, लो देखें। जो मार्क्ड वोल्टेज है वो है 50 वोल्ट, मार्क्ड पावर है वो है 20 वाट। अब हमने जहां से करंट पहले निकाल लेते हैं। करंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, इसलिए निकालते हैं। करंट का पता लग जाएगा तो फिर कैपेसिटेंस निकालनी आसान हो जाएगी। लो देखो, जो करंट का पावर है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, जी फार्मूला है। तो हमने निकालना है करंट, करंट इज इक्वल टू पी बटा वी है। तो पी हमारे पास है जहां 20 वाट बटा 50, ये आ गया 2/5 एम्पियर। इतना ही करंट जहाँ होगा कैपेसिटर के इर्द गिर्द। तो एक काम तो पता चल गया भी, इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2/5 एम्पियर, 0.4 एम्पियर बन गया ना। एक जहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस लैंप की, वो तो फार्मूला इजी है, ओम्स लॉ का। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, बाय ओम्स लॉ। आर आ गया V बटा आई। V कितनी है जहाँ, V जहाँ है 50 वोल्ट, 50 पुट कर दें। आई तो 2/5 है, ये 5 ऊपर चल जाना, मैं सीधा ही कर देता हूँ। 25, 25, 5 जा 125 ओम। कितनी रेजिस्टेंस है इस लैंप की? जो लैंप है वो वर्क करता है 250 वोल्ट एसी पर ना जहाँ, तो ईवी, इसे ईवी लिख लेते हैं ना। ईवी इक्वल टू 250 वोल्ट, जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, घरों में भी 50 हर्ट्ज ही आती है। तो जहां से हम इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, इम्पीडेंस होती है रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, इन दोनों की इकट्ठी। तो इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे पास है, लेट जेड बी द इम्पीडेंस विच विल मेंटेन अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। किथों? जब 250 वोल्ट सप्लाई जानी 50 हर्ट्ज पर, तो उसकी टोटल जो इम्पीडेंस है इन दोनों की, टोटल रेजिस्टेंस ही हो गई, वो है जेड मान लिया। तो जेड इज इक्वल टू, जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2/5 एम्पियर। करंट हमें पता है कितना है, 2.5 एम्पियर है, नहीं 2/5 एम्पियर, एम्पियर। तो इम्पीडेंस जो निकालनी है, रेजिस्टेंस है, वही V इज इक्वल टू आई आर वाला ही फार्मूला। ए निकालनी है इम्पीडेंस, आर है जहाँ जेड लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आ गया ई वी बटा, आर तो निकालनी है आई। ईवी है इम्पीडेंस, जो वोल्टेज है, जो एसी वोल्टेज दी है वो ईवी है। जहाँ वी थी, जो इसकी वाट जो वोल्टेज ले रहा था, वो वी जहाँ हमने जहाँ लिखी है। कंफ्यूज ना हो जाना। ईवी इज इक्वल टू 250 है, जो एक्चुअली सप्लाई है, करंट कितना फ्लो है, 2/5 ले रहा है सर्किट। ये बन गया 250 बटा 2, 5 ऊपर चल जाना, 125
पंजू पंजा 25 पंजू 12 625 ओम। इतनी आ गई हमारी इस सर्किट की जो इन दोनों की इम्पीडेंस है, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब हमने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है सेपरेटली, वहां से फिर कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब जहां हमारे पास है ना इम्पीडेंस पता चल गई ना, जहां हमारे पास एक फार्मूला और भी है जो इम्पीडेंस को हम एक और मेथड से भी निकालते हैं। कैसे देखें, वो होता है इम्पीडेंस इज इक्वल टू, अब ये सर्किट बन गया, आरसी सर्किट बन गया, सी ये जहां आ गई, आर आ गया, इसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको हम एक्स सी लिखते हैं। ये रेजिस्टेंस है इसकी आर, वो हमें पता ही है 125 ओम 125 ओम। तो इम्पीडेंस का फार्मूला तो वो हमें पता ही है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जो एक्स सी है उसकी वैल्यू होती है 1/c ओमेगा। तो ये बन गया, पहले से ही ठीक कर लें, जहाँ पहले ठीक कर लें 1/c ओमेगा 1/c, सी हैगी है कैपेसिटेंस, ओमेगा हैगा 2πf। तो जहाँ एक्स सी की जगह लिख देंगे एक्स सी, जे आर स्क्वायर तो जिस तरफ ले गए जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया। तो एक्स सी आ गया इक्वल टू, जहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जे वैल्यू पुट करते हैं एक्स सी की 1/c इंटू 2πf इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जहाँ से हमने सी निकालनी है, तो सी कैसे निकलेगी, ये सारा नीचे आ जाना, सी दूसरी तरफ चल जानी है। सी इज इक्वल टू 1/ऐसे जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2πf, ऐसे ही निकली ना। अब हम कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। जेड कितना है, जेड हमने अभी निकाली है 625, 625 का स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने निकाली 125 का स्क्वायर, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50 है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो ऐसे ब्रैकेट में डालो, कंफ्यूजन ना हो। तो अब तो सिंप्लीफाई करना, 1/, जहाँ फार्मूला भी लगा सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी बन गया 750 इंटू ए माइनस बी, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, फार्मूला लिख नहीं रहा, 500, क्योंकि ए प्लस बी हो गया 750 तो ए माइनस बी हो गया 500 इंटू 2, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 इंटू 200, 3.14 इंटू 100, ईजी हो जाएगा जरा। लो जी वैल्यू बन गई 1/स्क्वायर रूट ऑफ 750 इंटू 500 इंटू ये अलग है इतना, इंटू 3.14 इंटू 100। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे दोनों वैल्यूज को, जो बन गए 3,75,000, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 612 आता 37 इंटू 314, ये इसके साथ कट गया। तो अब इन ये अगर 1/, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/612.372 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई। 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी वैल्यू बनती है। ये वैल्यू आएगी लगभग 5.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो 5.2 माइक्रो फैरड की कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा।
इतनी वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ लगाना पड़ेगा टू ब्लॉक। कितने वोल्ट ब्लॉक कराने हैं हमने? 50 वोल्ट है, 250 है, 200 वोल्ट ब्लॉक कराएंगे जहाँ। तो दिस इज द आंसर।